हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। अभी 2 दिन पहले मैंने नीटिंग लेसन चैनल पर स्कार्फ की वीडियो अपलोड की है, लेकिन अभी तक स्कार्फ को मैंने आप सबको पहनकर नहीं दिखाया है और 4-5 बहनों के तो व्हाट्सएप पर कमेंट्स भी आए हैं कि स्कार्फ की वीडियो तो हमने देख ली है, लेकिन एक बार उससे आप लोग वीडियो में पहन कर दिखा दीजिए। तो वैसे तो मैं अभी से पहले ही आप सबको दिखा देती, लेकिन क्या था कि जिस दिन मैंने स्कार्फ की वीडियो डाली तो उससे पहले मेरी एक ब्लॉग वीडियो तैयार हो चुकी थी, स्कार्फ कंप्लीट नहीं हुआ था। अगले दिन सिर्फ मैंने 5 मिनट की वीडियो डाली, वो भी वॉइस ओवर के साथ। और फिर उससे अगले दिन वो मैं डोरमेट की वीडियो बना रही थी, वो मेरी कंप्लीट हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज नहीं, अगली वीडियो में आप सबको दिखाऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको ये स्कार्फ दिखाती हूँ कैसा बना है। सच में बहुत ही सुंदर स्कार्फ बना है और पहनने में तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ऊन भी कुछ ज़्यादा नहीं लगी है, ये थोड़ी सी ज़्यादा फर वाली ऊन थी, तो इसमें 125 ग्राम ऊन लगी है। जिस ऊन के ऊपर फर कम होता है ना, तो धागे की लेंथ तो इक्वल हो जाएगी, तो वजन कम हो जाएगा, तो थोड़ी सी ऊन कम भी लगेगी। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा फर ज़्यादा था, तो फिर 125 ग्राम ऊन में ये बन गया है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको पहन के दिखाती हूँ। इसमें बड़े गजब की फिटिंग आई है। ये देखिए, आपका मन करे इस तरीके से बांध लीजिए, बट मैं ऐसे नहीं बांध पाती हूँ, मुझे यहाँ बांधने पर काफ़ी घुटन महसूस होती है। तो मैं हमेशा स्कार्फ को ऐसे पहनती हूँ। एक नोट लगा देती हूँ नीचे, 2 नोट भी नहीं लगाती हूँ, एक ही काफ़ी होती है, क्योंकि कुछ नहीं खुलता है। और जैसे ज़्यादा कड़ाके की जब ठंड पड़ती है ना, तब तो इच्छा ये होती है कि बस थोड़ा सा फेस दिखे, बाकी सारा कवर हो जाए। तो ये लॉन्ग स्कार्फ है, इसको हम इतना आगे तक करेंगे तो भी ये देखिएगा बैक साइड से बहुत ही अच्छे से कवर हो गया है। बाकी के जो स्कार्फ बनाए हैं ना, वो थोड़े से शॉर्ट में हैं और ये काफ़ी लॉन्ग में बनाया है। फिटिंग भी बहुत अच्छी है, बनाने में भी काफ़ी आसान है। जो न्यू बिगिनर्स होती हैं, कईयों को ये होता है ना कि मुझे ज़्यादा बुनाई वगैरह नहीं आती है, बट मैं सीधी उल्टी सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, वो भी इस स्कार्फ को आसानी से बुन लेंगी अपने लिए। देखिए, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हो सकता है किसी को ये लगेगा कि भाई इतनी गर्मी में कैसे नीटिंग करेंगे और ये अभी कौन सा हमने पहनना है। बट जब कड़ाके की ठंड आती है ना, तो ये सब चीज़ें ना तो बनाने का टाइम मिलता है, ना बना पाते हैं, और इन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा कमी खलती है। अगर आपके पास ऊन रखी है, टाइम है, तो थोड़ा सा हिम्मत करके बना लीजिए, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी इसको बनाने में। तो आप सबको ये स्कार्फ कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जिस किसी ने अभी तक नीटिंग लेसन चैनल पर इसकी वीडियो नहीं देखी है, तो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। और बाकी मैं नीटिंग कोर्स चैनल पर भी इसकी वीडियो डाल दूँगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर व्यूवर्स ऐसे हैं कि सिर्फ नीटिंग लेसन चैनल देखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ नीटिंग कोर्स देखते हैं, तो उस हिसाब से मैं उस चैनल पर भी इसको डाल दूँगी। और अब मैं आप सबके साथ एक टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। कल मैंने जैसे पायदान की वीडियो डाली है, पायदान यानी डोरमेट मैंने कलियों वाला बनाया है। पुरानी चुन्नी जो मेरी इस तरह की काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि सूट फट जाते हैं, चुन्नी कुछ काम नहीं आती है। जब भी सूट हम न्यू लेते हैं तो उसके साथ उसी के हिसाब की चुन्नी आती है, तो बहुत सारी चुन्नियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। कई बार सूट जैसे मेरे कॉटन के होते हैं, प्योर कॉटन में होते हैं, तो उनसे मैं अपने पैड वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि मैं फालतू की चीज़ों पर पैसा वेस्ट बहुत कम करती हूँ। और कुछ ये भी होता है कि जो मार्केट से पैड आते हैं उनसे मुझे काफ़ी एलर्जी होती है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस वजह से मैं अपने घर में ही अपने पैड तैयार करती हूँ। मैंने उसकी वीडियो आप सबके साथ शेयर की हुई है कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो पिछले साल मैंने इन दिनों में ही बना के रख लिए थे ढेर सारे, इतने सारे, जो कि अब मेरे 1 या 2 बचे हुए ख़त्म हो चुके हैं। तो मेरे काफ़ी सारे जो कॉटन के सूट हैं, कुछ पहले के बचे हुए हैं, कुछ अब वेस्ट हो चुके हैं, तो उनमें से मैं अब फिर से बना के रख दूँगी। तो जो चुन्नियाँ होती है ना, ये तो पैड वगैरह बनाने के भी काम नहीं आती हैं, और
इस तरह से इनके जो हम पायदान बनाते हैं काफ़ी मजबूत बनते हैं। तो एक बहन का कमेंट्स आया है, मैं उसी पर आप सबके साथ बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रूरी है, जागरूक होने के लिए ज़रूरी है। तो बहन ने कमेंट्स किया है कि चुन्नी को तो भाई हम सर पे लेते हैं, तो इसको पैरों में क्यों? तो देखिए, इस मिथ्या धारणा से बाहर निकलिए। मैं तो हर किसी से यही कहना चाहूँगी कि अंधविश्वास में नहीं, आज में जीना सीखिए। हम जितना अंधविश्वास में जिएंगे ना, यकीन मानिए हमारे आसपास दुखों का ढेर लग जाएगा। जब हम पॉजिटिव सोच रखेंगे ना, तो हमारे पास कोई दुख नहीं है। दुख है हमारी सोच का। अब आप सोच के चलिएगा कि हम इस चुन्नी को सब कुछ मान के चल रहे हैं। इसे सब कुछ तब तक मानिए जब तक ये हमारे सूट के साथ हमारे गले की, हमारे सिर की शोभा बढ़ा रही थी। लेकिन जब हमारा सूट फट गया है, चुन्नी किसी काम की नहीं रही है, क्या हम इनका ढेर लगा के अपनी अलमारियों को भर के रखेंगे, बेड को भर के रखेंगे, या किसी को हम ऐसे फेंक देंगे कहीं पर? इससे अच्छा ये है कि इसका रीयूज कीजिए, इसे वेस्ट मत कीजिए। मान लिया आप जैसे जो बर्तन वगैरह लेने वाले आते हैं उनको ही बेचते हो, तो आपको क्या पता है कि वो क्या करते हैं इनका? आपने अपनी तरफ से उसको निकाल दिया ना। तो एक तरह से जो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, एक सिंपल सा उदाहरण आपको देती हूँ। ये हमारा जो शरीर है ना, जिसको हम अपना कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि मैं हूँ, मैं तो इसको कभी भी ये नहीं मानती हूँ कि मैं हूँ। हाँ, ये शरीर मेरा ज़रूर है, लेकिन मैं हूँ ये मिथक है। ये मैं कभी नहीं मानती कि मैं हूँ। जहाँ पर मैं हूँ आ जाता है ना, कि वहाँ पर घमंड आ जाता है। अरे भाई, सोच के देखो, क्या हम सदा के लिए आए हैं? इस शरीर का भी अंत होना है। जब हमारी आत्मा इस शरीर से निकल कर चली जाएगी, तो क्या हमारे परिवार वाले इस शरीर को सहेज के रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। उल्टा जैसे ही हमारे प्राण निकलेंगे, घर वाले कहेंगे कि देर मत करो, जल्दी से उठाओ। यानी ये किसी काम का नहीं है। जब ये शरीर हमारा किसी काम का नहीं है, इसे देखिए, हम हिंदू समाज से हैं तो हमें हमारा दाह संस्कार कर दिया जाता है, अग्नि में जला दिया जाता है। जो मुस्लिम समुदाय से है उनको दफन कर दिया जाता है। यानी सबकी अपनी अपनी परंपरा के अनुसार ये पंचभूत से बना हुआ शरीर है और इसे 5 भूतों में ही वापस मिला दिया जाता है। यानी 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, तो 5 तत्वों में ही इसे मिला दिया जाता है। कोई दफना देता है, कोई जला देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये वेस्ट है। तो फिर इस चुन्नी से इतना लगाव क्यों बना रखा है कि चुन्नी को पैरों में नहीं डालना, अशुभ होता है, ये होता है? मैं इन चीज़ों में कभी भी बिलीव नहीं करती हूँ। कपड़ा जो होता है वो तब तक हमारे अपने काम का है, तब तक वो ठीक ठाक है, उसको हम पहन रहे हैं। अब देखिए, मैं मान के चलूँ कि ये जो टी शर्ट है ये मेरी है, एक सत्य है कि ये मेरी है, लेकिन मैं ये मान के चलूँ कि मैं ही ये टी शर्ट हूँ, तो ये गलत हो जाता है भाई। तो इस तरह की जो हम विचारधारा रखते हैं कि नहीं, ये कपड़ा तो बच्चे का है, ये कपड़ा तो बेटे का है, ये कपड़ा तो पति का है, ये कपड़ा तो मेरा है और इसको हम ऐसे यूज नहीं कर सकते, इसको हम वैसे यूज नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ कुछ लोग होते हैं समाज में जो हमारे जैसी भोली भाली महिलाओं को इधर से उधर का ये शगुन अपशगुन का नाम देकर और हमें भटका देते हैं अपनी राह से। आज असल महंगाई का कारण हमारा जो दिमाग है, हमारी जो सोच है, जो हमारा अंधविश्वास है, ये बनता जा रहा है। अब आप सोचिए, एक ये हमारी जो पुरानी चुन्नी वगैरह हैं, पुरानी साड़ियाँ हैं, पुरानी टी शर्ट हैं, पुरानी शर्ट हैं, जो किसी काम की नहीं, हम किसी को पहनने के लिए भी नहीं दे सकते हैं। मेरा मानना ये होता है, जो कपड़े हम नहीं पहन रहे हैं, जो दूसरों के काम आ सकते हैं, वो हम किसी को बांट दें ताकि किसी दूसरे गरीब की हेल्प हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे हो जाते हैं कि जो ना बांटने के होते हैं, ना अपने काम के होते हैं, तो उनसे कुछ ऐसी चीज़ें बनाइए जो हमें मार्केट से ना लेकर आनी पड़े और हमारे घर में 2 पैसे की बचत हो जाए। यानी हमारा जो टाइम है वो भी हमें इस तरह से वेस्ट ना करना पड़े। जो वेस्ट पड़ी चीज़ें हैं उनको भी हम अच्छे से यूज कर सके, अपने घर में काम की चीज़ें बना सकें। तो यानी कुल मिला के फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो इस अंधविश्वास से मेरी बहनों बाहर निकलने की कोशिश करो। चुन्नी तब तक हमारे काम की है जब तक ये हमारे सूट के साथ है, हमारे सिर की, हमारे तन बदन की शोभा बढ़ाएगी। जब हमारे सूट फट गए हैं, चुन्नी अलमारी में भीड़ करेगी, कचरे की तरह लगेगी हमें। क्या कचरा हमें अपने घर में अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता है। अगर
उसी कचरे को हम रीयूज करके कुछ अच्छा सा बना ले तो वो दूसरी जगह की शोभा बढ़ाएगी। तो यानी पैसा बचाओ और दिमाग में पॉजिटिविटी लाओ। दिमाग को जितना नेगेटिव रखोगे, दुख हमारे चारों तरफ हमें घेरते रहेंगे। जितना हम अच्छा सोचेंगे कि ये सब मिथक बातें हैं, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा शरीर है जब इसी को जला दिया जाता है, हमारी आत्मा इससे जब निकलती है, हमारे प्राण जब निकल जाते हैं, तो फिर ये कपड़ा क्या चीज़ है? ये तो कुछ भी नहीं है ना। हमारी आत्मा भी दूसरा शरीर धारण कर लेती है और हमारे कपड़े फट जाते हैं तो हम इस शरीर को दूसरे नए पहना देते हैं। बस इतना सा ही होता है। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, छोटी बड़ी जो मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, मैं तो आप सबसे हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अंधविश्वास में कभी भी मत पड़ना। अंधविश्वास सिर्फ हमारे घर में दुख लेकर आएगा। कभी किसी तांत्रिक सियाने के चक्कर में मत पड़ना, कभी किसी पीर फकीर के चक्कर में मत पड़ना कि उसने ताबीज़ दे दिया है, उसने डोरा बना के दे दिया है, उसने ये करके दे दिया है, इससे मुझे ये लाभ होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ मन में एक विश्वास बनाइए। कहते हैं ना कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अगर तुम विश्वास करके एक नॉर्मल सा पत्थर रखोगी ना और उसमें अपनी पूरी आस्था झोंक दोगी, आपका वहाँ से कल्याण हो जाएगा। और अगर आपका विश्वास नहीं, आपके सामने स्वयं नारायण भगवान खड़े हो जाएं और आप उसमें विश्वास नहीं करती हैं, तो आपका कल्याण वहाँ से भी नहीं होगा। इसी वजह से अंधविश्वास हम पर हावी होता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें विश्वास करने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम ये मान के चले ना कि ये बकवास है, टोटल बकवास है, तो उसका हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि कुछ भी बातें होती हैं, मेरे पास काफ़ी चीज़ों पर ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करते हैं, वैसे नहीं करते हैं। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा इन चीज़ों पर बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो दिमाग है वो इन चीज़ों से परे है। मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करती हूँ, विश्वास नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ भगवान पर विश्वास करती हूँ। और मुझे पता है कि बुराई से अच्छाई हमेशा ऊपर होती है। जो बुराई होती है वो अच्छाई के आगे हमेशा नतमस्तक होती है। मैं कभी ये भी नहीं कहूँगी कि भाई नेगेटिव ऊर्जा नहीं होती है, नहीं होती है। लेकिन क्यों ना हम मान के चले कि नेगेटिव का बाप भी बैठा है, पॉजिटिव वाला, तो क्यों ना हम वहाँ पर भरोसा करें। तो इसी वजह से आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और इन चीज़ों से बाहर निकलिए कि चुन्नी तो सर पे ओढ़ने की होती है, उसको पैरों में क्यों रखें भाई, वो वेस्ट हो गई है तो उसे यूज में लीजिए और 2 पैसे की बचत कीजिए। तो बहनों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर वीडियो में कोई बात भाई दिल को लग गई हो, बुरी लगी हो, तो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।